हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिक्वेट नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग CHS यानी BHU क्लास 6 साइंस के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। सवाल नंबर 2, पौधे को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। पौधे को कार्बन प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। सवाल नंबर 3, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स उसे कहते हैं मिट्टी में खेती न होकर पानी में खेती हो, उस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम लोग किसी भी पौधे को मिट्टी में न उगाकर पानी में उगा दे, उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी रहित खेती को। सवाल नंबर 4, यदि हम सूर्य के द्वारा किसी कागज के टुकड़े को जलाना चाहते हैं तो कागज को अवतल दर्पण के सामने रखना चाहिए। अगर हम लोग कागज के टुकड़े को सूर्य की मदद से जलाना चाहते हैं तो अवतल दर्पण के फोकस पर कागज को रखना होगा। ऐसा करने से कागज का टुकड़ा जल जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण के फोकस पर। अगर हम लोग को कागज के टुकड़े को सूर्य की मदद से जलाना है तो कागज के टुकड़े को अवतल दर्पण के फोकस पर रखना होगा। ऐसा करने से सूर्य अवतल दर्पण के फोकस पर रखने से सभी किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है। सवाल नंबर 5, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ व्यक्ति की आँख कितनी दूर तक देख सकता है, तो वो देख सकता है अनंत तक। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत तक। लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की चीज़ को नहीं देख सकता है। सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की चीज़ को नहीं देख सकता है, उससे आगे की चीज़ को देख सकता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश अपवर्तित होता है। वायुमंडल में हवा की परतों का घनत्व लगातार बढ़ता रहता है, जिससे प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम और कभी ज़्यादा विचलित होती है। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश अपवर्तन के कारण। सवाल नंबर 7, द्रव्य धातु है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य रूप में हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। सवाल नंबर 8, क्रायोलाइट का सूत्र है। क्रायोलाइट का सूत्र है सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9, एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। स्पेक्ट्रम का एक प्राकृतिक उदाहरण है इंद्रधनुष। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम का उदाहरण है इंद्रधनुष। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से C4 पौधा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं C4 पौधे के, इसलिए इन C4 पौधे को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का। यहाँ पे C4 पौधा है मक्का। इसी तरह से CHS यानी BHU क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।